शहरयार को नीलम से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़की जो सुनसान रास्तों पर अचानक मिल जाती थी, दरअसल किसी जमाने में दफन हो चुकी है। शहरयार नाम का यह नौजवान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसके घर में इंतहाई गुर्बत थी। अचानक ही उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। उसके 5 छोटे भाई बहन थे, जबकि शहरयार सबसे बड़ा था। अम्मा बड़ी परेशान थी कि घर कैसे चलेगा, लेकिन शहरयार ने मां को तसल्ली दी कि घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा है। शहरयार अभी 20 साल का था, लेकिन उसने अपने कंधों पर अभी से घर की जिम्मेदारी ले ली थी। वो एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा। उसकी दुकान दोपहर के 2 बजे खुलती और रात के 2 बजे बंद होती थी। अक्सर ही रात को वो अपने घर वापस जाता था। दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था। वो शहरयार से बहुत ज्यादा काम लेता था और उसे खूब झाड़कियां भी लगाता। बदले में उसे अपने सख्त काम का मुआवजा कम मिलता था। वो अपने घर की सूरत हाल से परेशान था। घर भी किराए का था, भाई बहन भी छोटे थे, माँ भी इद्दत में बैठी थी। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अक्सर ही शहरयार बिना नाश्ता किए ही काम पर आता था। उस रात भी वो 2 बजे फौरिग हुआ। मालिक से इल्तिजा करने लगा कि उसे कुछ एडवांस पैसों की जरूरत है, लेकिन मालिक ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 1000 रुपए एडवांस दिए थे। इस हफ्ते वो तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। यह सुनकर शहरयार मायूस हो गया था। घर में राशन खत्म हो गया था। घर जाकर अगर माँ के हाथ पर वो चंद पैसे रखता तो वो खुश हो जाती। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उस रात वो उदास दिल लिए अपने घर की तरफ जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर कर जाता था, वो रास्ता बड़ा ही खौफनाक था। हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे। बीच का रास्ता जंगल से होकर उसके घर तक पहुंचता था। इतना लंबा और तवील रास्ता वो पैदल ही तय करता था। थकन से चूर झुके कंधों से वो चलता जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा ही सुनसान था। यह रास्ता अजीबोगरीब झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था। दूर एक वीरान कब्रिस्तान भी था। इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, लेकिन शहरयार को आदत थी। वो हर रोज ही इस रास्ते से गुजरता था और उसे कोई खौफ महसूस न होता। लेकिन आज जैसे ही वो इस रास्ते से गुजरने लगा, अचानक से चंद कदम के फासले पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। इतनी वीरान जगह पर आधी रात को नजर आने वाली यह गाड़ी उसे हैरान कर गई थी। वो हैरत अज़दा था कि यह गाड़ी कहां से आई, लेकिन वो चौंक गया जब उसने देखा गाड़ी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। वो जैसे ही थोड़ा करीब आया तो उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लंबे लंबे बाल इस कदर हसीन के वो हैरतज़दा रह गया था। और उस लड़की ने न जाने कैसी खुशबू लगा रखी थी। वो खुशबू मसायर कर देने वाली थी। उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो लड़की परेशान दिखाई देती थी, जबकि गाड़ी की हेडलाइट भी रोशन थी। जैसे ही वो उस लड़की के करीब आया, लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। शहरयार उससे कहने लगा, आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो वो लड़की कहने लगी, जी हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और वो भी इस रास्ते पर। इस जगह पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ये सुनकर शहरयार फौरन ही कहने लगा, जी, मैं एक मैकेनिक हूं और आपकी मदद कर सकता हूं। मैं देखता हूं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है। थोड़ी ही देर बाद शहरयार ने गाड़ी चेक की। शायद गाड़ी के इंजन में कोई मसला था, लेकिन शहरयार ने चंद लम्हों में वह गाड़ी ठीक कर दी थी। लड़की उससे खुश दिखाई देती थी। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करने लगी और साथ ही शहरयार से कहने लगी, आपको कहां जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूं। शहरयार भी थोड़ा परेशान था और आगे का रास्ता बहुत तवील था। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। लड़की के जिस्म से उठने वाली खुशबू उसके हवास को बोझल कर रही थी। साफ जाहिर था कि लड़की किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। लेकिन आधी रात को वो इस जंगल में क्या लेने आई थी,
यह एक हैरान कून बात थी। लड़की ने उसे उसकी गली तक छोड़ दिया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगा, अचानक लड़की ने उसे आवाज दी और कहने लगी, तुमने मेरी गाड़ी ठीक की, इसलिए तुम इसका मुआवजा लेते जाओ। ये कहते ही उसने काफी सारे नोट शहरियार की तरफ बढ़ाए। शहरियार ने वो नोट लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने मुसाफिर समझकर आपकी मदद की, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। वो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। ये कहते ही उसने जबरदस्ती शहरियार के हाथ में वो पैसे थमा दिए और गाड़ी तेजी से वहां से ले गई। शहरयार दिल में सोचने लगा कि आज उसने मालिक से एडवांस का कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। शायद यह कोई मेहरबान परी थी जो उसकी मदद करने आई थी। उसने वो सारे पैसे माँ के हाथ पर रख दिए थे। माँ ने खुश होकर वो पैसे थाम लिए थे। उन पैसों से उसके घर का राशन आ जाता। फिर 1-2 दिन गुजरे थे जब उसी रास्ते से गुजरते हुए शहरयार को वो तेज खुशबू महसूस हुई। वो हैरान था कि यह खुशबू कहां से आ रही है। अचानक उसे याद आया कि यह खुशबू तो उसी लड़की के वजूद से आ रही थी जो उस रात उसे इसी रास्ते पर मिली थी। लेकिन आज यहां कोई भी नहीं था और यह खुशबू बहुत तेज थी। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे अपने पीछे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई लड़की उसके पीछे पीछे आ रही हो। जब वो पलटा तो हैरान रह गया। काले कपड़ों में लिपटी वही लड़की उसके पीछे पीछे चलती आ रही थी। अपने पीछे आती इस लड़की को देखकर वो हैरान था। लड़की मुस्कुराकर उसे देखे जा रही थी, फिर कहने लगी, मैं तुम्हारा ही यहां इंतजार कर रही थी। शहरयार ये सुनकर और हैरान रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत अमीर लग रही थी, फिर वो उसका इंतजार क्यों कर रही थी? अब शहरयार खामोशी से उसे देख रहा था। फिर लड़की कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, तुम इस दुनिया से बहुत अलग हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वैसे भी मुझ पर गमों का पहाड़ टूटा है। शहरयार ये सुनकर और चौंक गया कि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है। वो तुरंत कहने लगा, क्यों नहीं, अगर आपको मेरे जैसे दोस्त की जरूरत है तो मैं ये दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर लड़की खुश नजर आ रही थी। फिर वो शहरयार से कहने लगी, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नदी के पास ले जाना चाहती हूँ। वो नदी यहाँ से थोड़ी दूर है। ये सुनकर शहरयार थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि आधी रात का वक्त था, उसे घर जाने की जल्दी थी। लेकिन लड़की ने चूंकि उस पर एहसान भी किया था पैसे देकर और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, इसलिए वो उसके साथ जाने से इनकार न कर सका। लड़की उसे लेकर नदी के पास आ गई थी और उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जो रात के अंधेरे में बहुत अजीब लग रहे थे। लड़की के बाल बहुत लंबे थे, घुटनों तक आते हुए, और उन बालों को देखकर खूबसूरती के बजाय एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऊपर से जंगल में उसकी पायल की छन छन की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन शहरयार अपने सारे डर को भुलाकर उस लड़की के साथ नदी पर आ गया था। वो लड़की लगातार चांद को देखे जा रही थी। फिर अचानक उसने शहरयार की तरफ देखा और कहने लगी, दरअसल मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हूँ। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। कई साल पहले मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया कि कोई इस जंगल में लड़की अकेले कैसे रह सकती है। वो थोड़ा घबराकर कहने लगा, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? इस जगह पर तो बिल्कुल भी आबादी नहीं है। ये सुनकर लड़की अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे इस जंगल में सुकून मिलता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। लेकिन मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बस एक दोस्त की कमी है जो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। उस रात चांद की चमकती चांदनी में वो देर तक शहरयार से बातें करती रही। रात गहराती जा रही थी। अब शहरयार घर जाना चाहता था, इसलिए वो उससे इजाजत लेने लगा। लड़की ने मुस्कुराकर उसे इजाजत दे दी थी, लेकिन जाते जाते अचानक शहरयार पलटा और उसे कहने लगा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की मुस्कुराकर कहने लगी,
मेरा नाम नीलम है। नीलम से मिलकर शहरयार अब अपने घर आ गया था, लेकिन वो रात को अपने बिस्तर पर लेटा तो उसी के बारे में सोचने लगा। फिर ये सोचकर हैरान रह गया कि कोई लड़की भला एक जंगल में कैसे रह सकती है। लेकिन वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुस्कुरा रहा था। नीलम उसे अच्छी लगी थी। सोचते सोचते शहरयार गहरी नींद सो गया था। लेकिन उस रात अचानक ही उसके छोटे बहन भाई बुरी तरह चीखने लगे। वो आधी रात को डर कर उठे थे। शहरयार भी उठकर बैठ गया, जबकि उसकी माँ भी डरी हुई लग रही थी। वो अपने बच्चों से पूछ रही थी कि वो क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। तभी उसका छोटा भाई कहने लगा, मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा है। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो बहुत डरावनी लग रही थी। ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। शहरयार हंसकर कहने लगा, माँ, उसने कोई डरावना सपना देखा होगा जिसे देखकर ये डर गए हैं। लेकिन उसकी माँ परेशान थी कि उसके सारे बच्चे आज रात क्यों इतना डर गए हैं, किस चीज ने उन्हें इतना भयभीत किया है। फिर अक्सर ही शहरयार नीलम से मुलाकातें करने लगा। लेकिन एक रात जब वो घर आया तो घर में राशन भरा हुआ था। वो अपनी माँ से हैरानी से कहने लगा, इतना राशन कहाँ से आया? मैं तो इतने पैसे नहीं लाता हूँ। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मुझे हर रोज ही तुम्हारे तकिए के नीचे से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे मैंने जमा कर लिए थे, उन्हीं से मैंने सारा राशन ले लिया है। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था, क्योंकि वो कोई भी पैसे अपने तकिए के नीचे नहीं रखता था। तो फिर वो पैसे आए कहां से थे? ये बात हैरान कर देने वाली थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन आज भी उसके काम की छुट्टी नहीं थी। बारिश में चूंकि गाड़ियां ज्यादा खराब होती हैं, इसलिए वर्कशॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। रात के 2 बजे जब कहीं जाकर मालिक ने उसे छुट्टी दी थी, वो बरसती बारिश में घर जा रहा था। उसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर दरख्त के नीचे खड़ी उस लड़की पर पड़ी थी। वो नीलम ही थी, जो तेज बारिश में भी उसका इंतजार कर रही थी। शहरयार के सारे कपड़े भीग चुके थे और वो बारिश में भीगने की वजह से कांप रहा था। नीलम ने उसे एक छतरी दी और कहने लगी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास छतरी नहीं होगी। ये लो, तुम ये ले जाओ। उसने अपनी छतरी शहरयार को दे दी थी। शहरयार उसकी मोहब्बत पर हैरान रह गया, जबकि नीलम खुद बारिश में भीगती रही और शहरयार उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। उसकी माँ उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फिर उस रात उसकी माँ ने एक अजीब सी बात कही, शहरयार, मुझे अपने घर में कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई दूसरा भी रह रहा है। यह सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वो हैरत से माँ से कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसकी माँ कहने लगी, क्योंकि मुझे भी वो लड़की दिखाई दी है। वो बहुत खौफनाक है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। कल रात जब मैं आधी नींद में थी तो मैंने उसे हमारे घर के आंगन में चक्कर लगाते देखा था। मुझे लगता है हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर शहरयार कहने लगा, नहीं नहीं, ये सब आपका वहम है। इतने कम किराए में हमें कोई दूसरा घर नहीं मिलेगा। उसके कपड़ों से बहुत तेज खुशबू आ रही थी, जो पूरे घर में फैली हुई थी। अगली रात फिर से नीलम उसी दरख्त के नीचे शहरयार का इंतजार कर रही थी। वो उससे कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। ये सुनकर शहरयार भी खुश हो गया कि वो नीलम का घर देखने जाएगा। वो एक अमीर लड़की थी, यकीनन उसका घर भी बहुत खूबसूरत होगा। शहरयार उसके घर जाने के लिए तैयार था। अब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। नीलम झाड़ियों और दरख्तों के पास से गुजरते हुए एक अजनबी रास्ते पर जा रही थी। शहरयार का दिल अंदर ही अंदर डूबता जा रहा था, क्योंकि वो जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गई थी जहां के बारे में अजीबो-गरीब कहानियां मशहूर थीं। धीरे धीरे वो कब्रिस्तान भी करीब आ रहा था, जो हजारों साल पुराना था। उस कब्रिस्तान की खामोशी और सन्नाटे ने शहरयार के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन नीलम को कोई डर नहीं था। शायद वो इन रास्तों पर आने जाने की आदी थी। शहरयार उसके पीछे चलता हुआ बार बार उससे पूछ रहा था, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन नीलम कहती जा रही थी, बस थोड़ी ही दूर है। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए शहरयार को अजीब और गरीब चीखों की आवाज सुनाई दी।
बहुत से उल्लू चीखते हुए इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। चमगादड़ें शोर मचा रही थीं, जैसे ये साबित कर रही हों कि वो इस वक्त अंधेरी रात में कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जब कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हुआ तो शहरयार ने राहत की सांस ली। नीलम अब भी बेपरवाह चल रही थी। उसके लंबे बाल घुटनों को छू रहे थे। आज उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। फिर जैसे ही वो एक जगह पर रुकी, शहरयार उस जगह को देखकर चौंक गया। वो एक खंडहर सा मकान था, बिल्कुल टूटा फूटा, हर तरफ वीरानी और सन्नाटा। उस अंधेरी रात में ये खंडहर देखकर शहरयार के होश उड़ गए। वो डरे हुए लहजे में नीलम से कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? नीलम अचानक उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थीं। फिर वो कहने लगी, यही खंडहर ही मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूं। अब शहरयार के पांव तले जमीन खिसक गई थी। वो हैरानी से कहने लगा, कोई इस घर में भला कैसे रह सकता है? ये घर नहीं बल्कि एक खंडहर है। तुम यहां कैसे रह सकती हो? नीलम ये सुनकर अजीब अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यहीं पर रहती हूं, मेरा ठिकाना यही खंडहर है। मैं इंसानों की बस्ती में गई थी अपने लिए किसी इंसान को तलाशने, और मेरी तलाश अब पूरी हो गई। तुम्हारी सूरत में मुझे एक खूबसूरत इंसान का साथ मिल गया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं शहरयार, क्या तुम मेरा साथ स्वीकार करते हो? शहरयार हैरानी से कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही दोस्ती के लिए हां कह दी थी, लेकिन तुम इस जगह को छोड़कर मेरे घर चलो। यहां अकेली तुम कैसे रह सकती हो? वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नीलम सर झुकाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये खंडहर ही मेरा ठिकाना है। बस तुम मुझे ऐसे ही अपना लो। अगर मैं तुम्हारे घर में रही तो मेरा राज सबको मालूम हो जाएगा, और मैं अपना राज किसी के सामने लाना नहीं चाहती। यह सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वह हैरत से कहने लगा, कैसा राज? नीलम ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी, बस तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो। जैसे ही नीलम ने अपना हाथ शहरयार की तरफ बढ़ाया, शहरयार ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन उसके पूरे वजूद को एक झटका सा लगा। नीलम का हाथ बहुत ही डरावना था, बिल्कुल काला, और उस पर काले काले बाल थे। वह डर भरे लहजे में नीलम से कहने लगा, ये तुम्हारा हाथ इतना काला क्यों है? देखते ही देखते नीलम का पूरा शरीर बालों से ढक गया था। धीरे धीरे उसका पूरा वजूद काला पड़ता जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी हसीन था। तभी आसमान पर बादल गरजे और उसके सामने एक काली बदली आई। चांद की रोशनी अंधेरे में बदल गई। नीलम जल्दी से खंडहर की ओर भागी और बोली, अब मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है। वह खंडहर के अंदर भाग गई थी, जबकि शहरयार हैरत से उसे देखता रह गया। वह सोचने लगा, अंदर नीलम कहां गई होगी? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। जैसे ही वह उसे ढूंढने अंदर गया तो हैरान रह गया। नीलम वहां कहीं भी नहीं थी। वह उसे आवाजें दे रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उसके सामने नहीं आई। न जाने वह कौन से कोने में छुप गई थी। फिर शहरयार मायूस होकर घर चला आया, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। घर में राशन भर गया था। उसके छोटे भाई बहन स्कूल जाने लगे थे। अब वे अच्छे कपड़े पहनते थे, और उसकी माँ भी बहुत खुशमिजाजी से हर काम संभाल रही थी। अपने घर में यह बदलाव देखकर वह हैरत से अपनी माँ से कहने लगा, आखिर घर में इतनी तब्दीली कैसे आ रही है? उसकी माँ रहस्यमय अंदाज में कहने लगी, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या तुम नहीं जानते, हर रोज जब तुम सुबह काम पर चले जाते हो, मैं तुम्हारा बिस्तर उठाती हूं तो उसके नीचे से मुझे हजारों रुपए मिलते हैं। अब हमारे हालात बहुत बदल गए हैं। लगता है खुदा ने हमारा हाथ थाम लिया है। शहरयार ये सुनकर दंग रह गया था। उसे अपने घर की तब्दीली अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वह हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले उसके भाई बहन डरते थे और कहते थे कि इस घर में एक लड़की का साया है। कभी कभी वो उसकी माँ के सामने भी आ जाती थी, लेकिन अब वे डरते नहीं थे, बल्कि बहुत खुश नजर आते थे। दिन ब दिन शहरयार के हालात बदलते जा रहे थे।
फिर कई दिन गुजर गए, नीलम उससे मिलने नहीं आई, लेकिन अब शहरयार उसे मिलने को बेताब था। आखिरकार उसकी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह उसे तलाश करने के लिए उसी खंडहर में चला आया। आधी रात का समय था, हर तरफ वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उसे बहुत डर लगा था, लेकिन नीलम से मिलने की चाहत में उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था। वह खंडहर में खड़ा होकर नीलम को आवाजें दे रहा था। कहाँ चली गई हो तुम नीलम? देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की और उसे अधूरा छोड़ दिया। मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा दोस्त शहरयार। अचानक ही खंडहर के अंदर से एक आवाज आई, वापस चले जाओ शहरयार, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एक ऐसा राज है, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वह कहने लगा, कैसा राज, मुझे बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जो कुछ भी बताओगी मैं हरगिज तुमसे नफरत नहीं करूंगा। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने पीछे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी और वही खास खुशबू जो नीलम के साथ आती थी। वह समझ गया कि नीलम उसके पीछे है। जैसे ही वह पलटा, नीलम उसके सामने खड़ी थी। आज उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। फिर वह शहरयार से कहने लगी, अगर तुम सच्चे हो तो आज मैं लाल रंग का जोड़ा पहनकर आई हूं, चलो मंदिर में चलकर मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर शहरयार हैरान रह गया। वह नीलम से कहने लगा, मंदिर में मैं कैसे जा सकता हूं, मैं एक मुसलमान हूं। नीलम यह सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शहरयार कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मस्जिद में चलो। यह सुनकर नीलम कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ मंदिर ले जाकर वहां शादी करना चाहती हूं। अब नीलम जिद में आकर उसे अपने साथ ले जाने लगी। दोनों मंदिर के बाहर खड़े थे। जैसे ही शहरयार अंदर जाने लगा, नीलम ने उसे रोक दिया और कहने लगी, वहां जाने से पहले और मुझसे शादी करने से पहले तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, मेरी सच्चाई। शहरयार हैरत से कहने लगा, कैसी सच्चाई? नीलम ने अजीब से अंदाज में उसकी ओर देखा। अचानक ही उसका रूप बदल गया था। वह एक खूबसूरत लड़की से एक बहुत ही डरावनी शय में तब्दील हो गई थी। वह अब कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक भयानक जिन्न की तरह लग रही थी। शहरयार हैरान परेशान उसकी तरफ देखता रह गया। नीलम, ये तुम्हें क्या हो रहा है? शहरयार उससे पूछे बिना रह नहीं सका। वो डरावनी आवाज में कहने लगी, यही सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ शहरयार। दरअसल मैं कोई इंसानी लड़की नहीं, बल्कि एक झिंझादी हूँ। मैं एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी। मैं तुम पर आशिक हो गई थी, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? यह सुनकर शहरयार के होश उड़ गए थे। वो नीलम का डरावना रूप देखकर वहां से भागने लगा। नीलम उसके पीछे पीछे थी, लेकिन शहरयार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक ही उसका सांस फूलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। वो समझ चुका था कि नीलम एक झंझादी है, और ये हकीकत जानने के बाद वो हद से ज्यादा डर गया था। आखिरकार वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई, बल्कि उसे तेज बुखार हो गया था। अब वो काम पर जाने से भी घबराने लगा था। फिर एक रात जब वो सो रहा था, अचानक उसे अपने कानों में नीलम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो डरावने रूप में उसके सामने खड़ी थी। फिर वो नरमी से कहने लगी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि उस खंडहर का राज बताने आई हूं। वहां खंडहर के एक कमरे में एक खजाना दफन है, वो तुम हासिल कर लेना। मैं तुम्हें उसका पता बताने आई हूं। उसे पाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम खुशहाल जीवन जी सकोगे। बस मैं यही कहने आई थी, तुम हमेशा खुश रहो। मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। नीलम के चेहरे पर उदासी थी। शहरयार हैरानी से उसे देखता रहा और फिर वो उसके सामने से गायब हो गई। शहरयार ने जब उस खंडहर में जाकर देखा तो सचमुच वहां एक खजाना दफन था। नीलम, जो एक झंझादी थी, उसकी मदद करने आई थी। अचानक ही उसकी किस्मत बदल गई थी। अब शहरयार उसे हर जगह तलाश करता, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती थी।
शायद वो अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, उसी दुनिया में जो जन्नातों की होती है। लेकिन शहरयार की किस्मत बदल गई थी, क्योंकि एक झंझादी उस पर आशिक होकर इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में लौट गई थी।